मैं पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, सबसे पहले हमें एक एक वर्ड करके हम इसको समझेंगे। हमने देखा कि हमने दो चर लिया हुआ है, तो यानी कि जो भी आपकी वो समीकरण है उसमें दो चर होंगे। दो चर मतलब पहले देखिए, हम एक चर में रैखिक समीकरण क्या होती है पहले वो समझते हैं। मैंने लिख लिया x + 2 = 5। ठीक है, ये एक समीकरण है। ठीक, एक चर है, एक चर में मैं एक चर की बात कर रहा हूं, अभी एक चर में बात कर रहा हूं, तो इसमें एक चर है, बिल्कुल एक चर है, एक्स यूज कर रहे हैं, वाई यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक चर है। रैखिक है, रैखिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, पावर एक है, एक्स की पावर जो चर है उसकी पावर एक है, इसलिए रैखिक है। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें बराबर है, इसलिए एक समीकरण है। ठीक है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। ये क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण, x + 2 = 5। अभी कई बार हम ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से हमने समीकरण लिख दिया है 2x + 2 = 3x + 4, और बच्चों से कहा जाता है कि ये इसमें कितने चर है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे दो चर है, x और x, एक यहाँ एक क्या नहीं। ये जो समीकरण है, ये समीकरण भी एक चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर यूज हो रहा है, x ही यूज हो रहा है, भले ही वो दो बार लिखा हुआ पर चर x ही यूज हो रहा है। ये एक चर में है, रैखिक है। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसमें पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है, और समीकरण है क्योंकि बराबर है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण, ये भी एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि एक चर में रैखिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, अब बात आते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। जब आप दो चर में रैखिक समीकरण करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चर चाहिए होंगे, तो जैसे मान, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x + y + 3 = 0, तो एक चर है, सॉरी दो चर है, एक x और एक y। क्लियर, रैखिक है, दो चर हो गए। रैखिक है, रैखिक क्यों है, क्योंकि इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी कितनी है, एक है, तो रैखिक हो गया। समीकरण है क्योंकि बराबर है, तो ये समीकरण हो चुकी है। अब हमें चाहिए, तो ये क्या चीज है, ये हो गई आपकी दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण। पर हमने क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने पढ़ना है। तो युग्म मतलब हमें क्या करना होगा, हमें एक समीकरण और लिखनी होगी। तो मान लीजिए हम एक समीकरण और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y + 7 = 0। ये हमने एक दूसरी समीकरण लिख दिया है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, यानी हमको अब क्या करना है, एक ऐसी समीकरण युग्म लिखना है जिसमें हम वैल्यूज डालते रहें, तो हमको बहुत सारी जो है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म मिल जाए। तो उसके लिए देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम व्यापक रूप, इसका क्या होता है, हम जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात होती है तो उसका जो व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। क्लियर है, a2x + b2y + c2 = 0। ये है आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। अब हमने जो एग्जांपल लिए थे, ये देखिए एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में हम बताएंगे कि जो पहली समीकरण है इसकी तुलना हम करेंगे इस वाली से, और जो दूसरी समीकरण है इसकी तुलना हम करेंगे दूसरी वाली से, और वहां से हम क्या निकाल के लाएंगे, a1 b1 c1। तो देखो a1 क्या है, x का गुणांक है, b1 कौन है, y का गुणांक है, और c1 क्या है, अचर पद है जो आपका पहली समीकरण है। ऐसी जो दूसरी वाली समीकरण है उसमें a2 कौन है, x का गुणांक हो गया, b2 y का गुणांक है, और c2 क्या है, जो अचर पद है। तो जब हमने तुलना, ये पहली समीकरण ली हमने, तो जब हम इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, x है, x हो गया, x की मल्टीप्लाई में यहाँ a1 है, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई में कोई संख्या नहीं है, तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा नहीं, तो यानी कि a1 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही फिर आप करोगे b1 क्या है, जो y की मल्टीप्लाई में है, तो y की मल्टीप्लाई में कोई संख्या नहीं है, तो 1 मानी जाएगी 1। फिर c1, तो c1 कौन है, यहाँ पे प्लस की प्लस से तुलना होगी, या c1 की कितनी होगी, तो यानी c1 कितना हो गया, 3 हो गया आपका। ठीक है, ऐसी जो आपने दूसरी समीकरण लिखी थी 2x + 3y + 7 = 0, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2, दूसरी समीकरण से a2 b2 और c2 निकल जाएगा। तो देखो a2 कितना निकलेगा, a2 निकलेगा, x की मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ कौन है, 2 है, तो a2 = 2। b2 बताइए कितना आएगा, जो y की मल्टीप्लाई में है 3, और c2 कौन हो गया, जो कौन अचर पद है, तो कितना आ गया आपका 7। तो देखिए आपने क्या कर लिया, दोनों समीकरणों से, पहली समीकरण से भी आपने a1 b1 c1 निकाल दिया, और दूसरी समीकरण जो दी थी उससे भी आपने तुलना करके a2 b2 और c2 निकाल दिए हैं। तो देखो हमने ये पढ़ लिया था कि a1 ये भी आपका दो चर में रैखिक समीकरण है,
और ये भी आपका दो चर में रैखिक समीकरण है, और ये दोनों क्या हो गए, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हो गए हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये जो है ना a1x प्लस b1y प्लस c1 है क्या एक्चुअली ये जो है वो एक लाइन है, वो एक लाइन की इक्वेशन है, समीकरण है। वैसे ही जो आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ये एक दूसरी लाइन है, ये उसकी इक्वेशन है। तो हम जो आगे पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे दो रैखिक समीकरण युग्मों का हल, यानी उनको सॉल्व करना है हमें। तो हल कैसे होता है पहले वो समझने के लिए हम समझते हैं हल क्या चीज है। हल मतलब क्या करना है हमको, ये जो दो समीकरण दो रेखाएं हैं इनमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं। देखो दो लाइंस है तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, ये जो पहली लाइन है वो ये है, ये दूसरी लाइन वो ये है, ये दोनों लाइनें क्या कर रही है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु पे कट रही है, ठीक है ना। रेखाएं बोला जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसमें कितने हल होंगे, एक हल होगा। एक हल का मतलब क्या है, एक्स और वाई की एक वैल्यू ऐसी होंगी जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। अब आते हैं, ये देखिए इसमें क्या किया है मैंने कि एक लाइन है आपकी व्हाइट वाली दिख रही है, उसी के ऊपर से येलो वाली है, यानी कि ये दोनों लाइनें क्या एक के ऊपर एक ऐसे करके चल रही है। तो जब एक के ऊपर एक चल रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं संपाती रेखा। ये कैसी रेखा हो गई है, संपाती। और इनके हल मतलब क्या होता है, जितने बिंदु पे वो मिल रही है उतने हल होते हैं। आप देखेंगे कि संपाती रेखा है तो हर एक बिंदु पे मिल रही है, हर बिंदु पे टच होती आ रही है, हर बिंदु पे टच है, तो इसमें कितने हल होंगे। अगर दो रेखाएं संपाती हैं तो उसमें कितने हल होंगे, उसमें अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें देखिए क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक बिंदु पे मिल रही है, कट रही है, तो उसमें केवल एक हल आएगा। यहाँ क्या है, हर एक बिंदु पे आपको टच हो रही है, आपस में मिलती हुई जा रही है, तो इसमें अनेक हल होंगे। अब ये दो रेखाएं देखिए आप, ये एक व्हाइट रेखा है, ये पहली वाली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ये कहीं पे भी टच नहीं होने वाली, कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, तो इसमें कोई भी हल नहीं होता है। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, इसमें कोई भी हल नहीं होता इसमें, यानी x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। यहाँ बहुत सारी वैल्यू निकल जाएंगी जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी, और इस कंडीशन में एक वैल्यू ऐसी निकलेगी x y की जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो अभी फिर हमने ये पढ़ लिया कि दो रेखाएं समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी होती है और संपाती हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमें सवाल में a1x प्लस b1y प्लस c1 एक समीकरण दी रहेगी, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी समीकरण दी रहेगी। कैसे पता करेंगे कि वे रेखाएं किस तरह की हैं, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। तो देखिए उसके लिए क्या दिया है, एक चार्ट मैंने एक टेबल आपके सामने मैंने बना दी है। इस टेबल में आपको करना क्या होगा कि जैसे जो आपने तुलना a1 b1 c1 आपको निकालना आता है पहली इक्वेशन से, वैसे a2 b2 c2 आपको निकालना आता है दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे a1 अपॉन a2 करेंगे और b1 अपॉन b2 करेंगे। तो दोनों फ्रैक्शन अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये पहली कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के, तो वो रेखाएं हमेशा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और उसमें जब प्रतिच्छेदी होंगी तो कितने हल होंगे, उसमें एक हल होगा, क्योंकि एक बिंदु पे मिल रही है और उसे कहेंगे संगत, ठीक है, संगत। अब दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, अगर a1 अपॉन a2 आपने निकाला, b1 अपॉन b2 आपने निकाला और c1 अपॉन c2 आपने निकाला, और ये तीनों बराबर है, यानी a1 अपॉन a2 भी मान लीजिए 1/2 है, b1 अपॉन b2 आपने सॉल्व किया वो भी 1/2 आ गया, और c1 अपॉन c2 भी सॉल्व किया वो भी 1/2 आ गया, तो तीनों बराबर आ गए। तो वो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और जब संपाती होंगी तो उसमें कितने हल होंगे, सब बिंदु पे मिल रही है, अनेक हल होंगे, और वो भी संगत होगी, ठीक है। अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि आपने a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला, अब a1 अपॉन a2 मान लीजिए आपका आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 भी आपका आ गया 1/2, तो ये तो बराबर हो गए 1/2 1/2। फिर जब आप c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो मान लीजिए 1/3 आ गया, तो अलग आ गया ना, बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, ये दो तो बराबर है परंतु बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी कि ये दो वैल्यू बराबर आई और ये अलग आ जाए, तो तीसरी कंडीशन हो गई। तो जब तीसरी कंडीशन होगी तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी, आपकी समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी तो उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता और उसे कहेंगे असंगत।
ठीक हो गया। तो ये अगर आपको टेबल याद है तो इस टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। इस टेबल का यूज हमें कैसे करना है उसके लिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। जो टेबल हमने बताई थी उस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। तो ये दो रेखाएं हो गई हैं आपकी, ठीक है ना। अब ये दो रेखाएं कैसी हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालने हैं सबसे पहले। तो जो पहली वाली इक्वेशंस है, तो पहली वाली इक्वेशंस आप क्या निकालेंगे, a1। तो आप देखिए यहाँ पे a1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है ना। b1 कितना आएगा आपका, आप भी कहेंगे -4 आएगा, और c1 कितना होगा आपका प्लस का 8, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन से क्या निकलेंगे, a2 b2 और c2। तो a2 कितना निकल गया आपका 7, ठीक है, और b2 आपका कितना आ गया 6, और C2 कितना आ गया आपका -9, ठीक है। हमने केवल ये वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिए। हर सवाल में आप ऐसा ही करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करते हैं। तो देखिए इधर हम करेंगे a1/a2। तो a1/a2 देखिए क्या इतना, a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 7 है, तो a1/a2 कितना होगा 5/7, सिंपल। ऐसा ये कट सकता है तो काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब b1/b2, तो b1/b2, तो b1/b2 बताइए कितना है, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6 है। तो -4 अपॉन कट रहा है, आप लोग काट रहे 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो -2/3 c2। तो c1/c2 बताइए कितना होगा आपका 8/-9। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि a1/a2 कितना आपका 5/7, b1/b2 कितना आपका -2/3, और c1/c2 कितना आपका 8/-9। तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि a1/a2 5/7, b1/b2 -2/3 के बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, दिख रहे हैं, ये 5/7 के बराबर है -2/3 के, आप कहेंगे नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्यों कहा मैंने ऐसा, ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 5/7 है और ये -2/3 है, तो ये बराबर थोड़ी ना है ना। तो इसलिए ये पहली कंडीशन हो सकती है ना यहाँ से। अब जैसे आपने पहली कंडीशन लिखी तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे टेबल पे। तो टेबल पे आपने गया, आपने कहा कि भाई जब याली कंडीशन हुई तो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, केवल एक हल है और संगत है। तीनों कंडीशन लिख दो ना आप। अतः जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और कितने हल, केवल एक हल, केवल एक हल, और संगत हो, संगत। तो ये हमने, तो हमसे पूछा था क्या है, तो हमसे तो ये पूछा ही नहीं, बाकी हमसे तो केवल पूछा प्रतिच्छेदी समांतर की संपाती। तो हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया कि कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आंसर तो यही आ चुका है, ये मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि टेबल में लिखा हुआ तो याद हो जाएगा आपको हमेशा, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, ये जो समीकरण है उसमें है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। हमें बताना है कि रेखाएं, ये जो युग्म है ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म है, समांतर रेखाओं का या संपाती रेखाओं का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही आपने a1 निकाला बेटा पहले, a1 आपका कितना आ गया, यहाँ से 9 आ चुका है, और b1 जो है वो आपका आ चुका है 3, और जो c1 है वो आपका आ चुका है 12। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आपका a2 निकलेगा, a2 कितना है आपका, a2 है आपका 18, और b2 जो है वो कितना निकल गया आपका 6, और c2 जो है वो आपका आ गया 24। क्लियर हो गया। तो अब ठीक है, तो ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इनका a1/a2 कितना आया बताइए, 9/18। अच्छा एक बार बताओ, 9/18 है, ये तो कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 आया, कितना है 1/2 आया। अब ऐसे क्या करेंगे आप, b1/b2, तो b1/b2 निकालो बेटा, कितना आ रहा है 3/6, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। फिर आप क्या निकालेंगे, c1/c2, तो c1/c2 कितना आएगा आपका 12/24। फिर ये भी कैंसिल हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप क्या देखते हैं
आप ये देखते हैं कि a1/a2 आपका 1/2 है, b1/b2 1/2 है, c1/c2 1/2 है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है कि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 के, और वो बराबर है c1/c2 के। तीनों ही बराबर है आपस में, तीनों ही बराबर है कि नहीं है, 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है ना। तो अब आप क्या कहेंगे, आप जाएंगे टेबल पे, देखा कि ऐसा कब होता है, a1/a2 बराबर का b1/b2 बराबर का c1, तीनों बराबर है, तो देखा कैसी होंगी, संपाती। आपको टेबल याद है, तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देना उसके बाद, क्योंकि ये कंडीशन है। अतः जो युग्म है, अतः जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, आपकी समपाती होंगी। और समपाती के साथ साथ क्या होंगे, अनेक हल, अनेक हल और संगत, अनेक हल और संगत। तो मैंने तीनों चीजें लिख दी है, ठीक हो गया। तो हमसे अगर ये पूछा था कि क्या होंगे, प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती, तो क्या होगी रेखाएं, संपाती। क्यों ही संपाती, क्योंकि याली कंडीशन आई, और याली कंडीशन क्यों आई, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 तुलना करके आई ना कंडीशन, अपने मन से थोड़ी ना आई, ठीक है ना। दिया हुआ है, इसमें भी वही चीज है, आपसे पूछा है कैसे रेखाएं हैं दोनों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम वही निकालेंगे, आपका a1 बराबर आपका आ गया 6, b1 कितना आ गया बेटा आपका -3, ठीक है, और c1 कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक। और ऐसे आप यहाँ से a2 निकालेंगे, तो a2 आपका आ चुका है 2, और b2 कितना आ चुका है आपका -1। अब -1 क्यों, क्योंकि माइनस लिखा हुआ और आगे क्वेश्चन है तो 1 माना जाएगा। और जो c2 है वो कितना निकल गया आपका 9, क्लियर। अब आपने तुलना करनी है a1/a2, तो a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 निकालिए जरा, कितना आ रहा है 6/2, और 6/2 कैंसिल होता नहीं होता है, तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, यानी 3 आ रहा है, 3/1। अच्छा, अब क्या निकालते हैं, b1/b2, तो b1/b2 बताओ कितना आएगा बेटा, -3/-1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 3/1। अब आएगा c1/c2, c1/c2, तो जब c1/c2 निकालोगे तो अब कितना आएगा 10/9। अच्छा, 10/9 कैंसिल हो रहा है किसी से, कट रहा है किसी से, नहीं कटा, तो 10/9 10/9 ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे अच्छा, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि a1/a2 बराबर, a1/a2 कितना है 3/1, b1/b2 कितना है 3/1, यानी कि दो तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु फिर ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। समझ में आ गया ना आपको ये चीजें, तीनों कंडीशन आगे समझ में। ये दो बराबर है, क्योंकि 3/1 और 3/1 बराबर है, तो ये बराबर आ गया, और ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं आ गया, बस हो गया। तो ये कंडीशन आपकी आ चुकी है। आपने कहां से करा, आपने यहां से देख के लिखा, आपने देख के लिखा। अब आप जाएंगे टेबल पे, अब टेबल पे आप गए, टेबल पे आपने देखा कि भाई ये कंडीशन कब होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में आपकी रेखाएं कैसी होती है, समांतर। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या होगी, रेखाएं आता है, रेखाएं क्या होंगी आपकी, समांतर, ठीक है। और कितने हल, कोई हल नहीं, और यहां पे होगी आपकी और असंगत, और संगत। अगर आपसे उसने पूछा प्रतिच्छेदीय समांतर है या संपाती है, तो आपने कह दिया समांतर है। अगर वो ये पूछता, सवाल यही होता, वो कहता है बताओ कि ये रेखा संगत असंगत है, तो हम कहते असंगत है ना। अच्छा, वो ये पूछता कि बताओ इन दो रेखाओं का एक हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है, तो हम क्या कहते हैं, कोई हल नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो यही है ना, वो यही कंडीशन तीनों चीज को एक्सप्लेन कर रही है। तो आपको ये, इसलिए ये आप इस तरह से सवाल को आप कर सकते हैं। और